नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा अपना विचार देना वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके और हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, अपना आकलन और व्यक्तिगत विचार देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जी क्या-क्या चाल चल रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। इससे चारों तरफ विश्व में हलचल मची हुई है और एक विषम परिस्थिति पैदा हो चुकी है आप प्रायः सभी देशों के लिए भी। उनका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने समय में रहते हुए नकारात्मक कदम उठा करके या किसी भी तरीके से हम प्रसिद्धि प्राप्त करें, जो कि वो कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उनका अभी वेनेजुएला पर जो उन्होंने कदम उठाया, उसके बाद वो 2 जगह पर अभी केंद्रित कर रहे हैं अपना दिमाग, और वो है ग्रीनलैंड और ईरान। जैसा कि एक ही बार चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ हमारे अनुसार हो, हमारे लिए हो, क्योंकि उनका कार्यकाल 4 साल का है और 4 साल में वो इतना समस्याएँ पैदा कर दें और ये कर दें कि ताकि भविष्य में वो याद किए जाएँ अपने नकारात्मक कदमों के लिए। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी, इससे उनको कुछ लेना-देना नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि वो दिमागी हालत ठीक है या नहीं है, ये तो आकलन बताएगा, जो कि उनके परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। हमारा सुझाव है कि अमेरिकन्स या अमेरिका के जो लोग भी हैं, उनका अवश्य एक बार मेडिकल चेकअप कराएँ कि वो मेडिकली स्वस्थ हैं कि नहीं है। क्योंकि शीर्ष स्थान पर जो भी रहता है, मेडिकली फिट होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही समस्याएँ पैदा हो जाएगी। जैसा कि कहीं से पता भी चला है कि लगभग 200 मेडिकल अफ़सरों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में, स्पेशली उनके सोचने के बारे में, स्पेशली उनके दिमाग के बारे में बताया है कि वो सही नहीं है। जैसा भी हो, लेकिन एक बार अवश्य इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि चारों तरफ हलचल मचा हुआ है और बहुत से चीज़ों को वो जो नियम है या कानून है, उसका भी उल्लंघन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी जिस तरीके से चलना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अमेरिका को भी बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, जो भी होगा, ये समस्या पैदा होगी। इसलिए बेहतर होगा कि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रीनलैंड में अपने ही जितने सहयोगी हैं, उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। जो भी उनके नज़दीक वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, उसके भी विरोध में काम कर रहे हैं। भारत के साथ हमारा जो अच्छा-सा संबंध चल रहा था, अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसके ऊपर जो आप लोग जानते ही हैं कि 50% टैरिफ लगाए हुए हैं और और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर विचारणीय है और विचार करना चाहिए। इस तरीके से जैसा कि उनका चाइना और रूस दोनों के साथ में उनका जो आकलन है, वो सही नहीं है, स्पेशली चाइना के प्रति। अब चाइना अपने लिए रक्षात्मक दृष्टिकोण से तैयारी कर रहा है और आसपास के जो देश हैं, स्पेशली भारत के साथ वो अपना संबंध सुधार करना चाह रहा है। लेकिन हमारा और उसके साथ सर्वविदित है कि 36 का आंकड़ा है, यानी कि हम लोग जो है अच्छी तरीके से
उनके साथ जो संबंध है, स्पेशली अपना व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीनी जो हमारा उसके साथ में विवाद है, वो सर्वविदित है, हम लोगों को भी पता है। कुछ लेन-देन की भी बात करेगा, लेकिन हम ही लोगों की चीज़ को लेकर के और हम ही लोगों के साथ में ऐसा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आकाशाई चिन्ह, जहाँ की कुछ होता नहीं है, मिनरल है, क्या है, वो तो बाद की बात है। आकाशाई चिन्ह ले लीजिए और हमको जो है तवांग वैली को दे दीजिए। इस तरीके की चर्चाएँ सुनने में आ रही है। लेकिन किससे कर रहे हैं? कोई अपना चाइना कुछ कर रहा है, कुछ दे रहा है। कैलाश पर्वत पर भी उसका जो है विवादित बात आ रही है। तो चाइना को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर भारत के साथ में या हमारे देश को भी सोचना चाहिए कि हम उसके नज़दीक जा रहे हैं, तो किन पॉइंट्स पर और क्या लाभ-हानि हमको होगा, क्या लाभ-हानि चीन को होगा, इसके ऊपर में बातचीत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम लोग ये जल्दीबाजी में कोई कदम उठाएँगे, तो इसका दुष्परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग उसके साथ में रह कर के और देख रहे हैं। बहुत से आकलन आ रहे हैं, स्पेशली मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सब लोग अपने-अपने विचार दे रहे हैं, अपने-अपने तरीके से, सही है, देंगे, क्योंकि उनके पास में सोचने के लिए आवश्यकताएँ चीज़ें हैं। मेरा भी विचार यही है कि जब कभी भी हम देखें कि चाइना के साथ हम संबंध बना रहे हैं या चाइना के साथ भविष्य में हमारा संबंध बिगड़ेगा, इसको बहुत ही सोच समझ करके ही उसके साथ चौकन्ना रह करके ही काम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भुगत चुके हैं। दूसरी पॉइंट्स मैं ये कहूँगा कि विचारधारा को लेकर के कि जो भी हम लोगों का प्रजातंत्र टाइप जो भी है, डेमोक्रेसीज़ है, जो भी है, तो हम लोग किसके नज़दीक हैं? हम लोग विचारधारा को लेकर के हमेशा अमेरिका के नज़दीक रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा और चीन के साथ में विवाद शुरू हो जाता है, तो रूस, नॉर्थ कोरिया, ये सब जो है चुपचाप लगाएँगे, क्योंकि हम लोग भी जो देख रहे हैं कि एक तरफ से संतुलित रूप में कदम उठा रहे हैं, तो वो लोग भी करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? अमेरिका को आना पड़ेगा। ये बात को सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये कर लिया जाए। ब्रिक्स का देश सब चला रहे हैं। आपने क्वाड देश का भी नाम सुने होंगे। तो बहुत सी चीज़ों में हम लोग हैं और हर तरीके से देख रहे हैं कि अमेरिका अपना वर्चस्व को कायम रखना चाहता है और वो अपने बल को प्रदर्शित करना चाहता है। ये सब चीज़ें बहुत ही तरीके से चल रही है। तो इसमें सोचना आवश्यक है कि अगर हम लोग सोच समझ कर के कदम नहीं उठाएँगे, तो हम कहाँ खड़े हैं, क्या है, ये सब पॉइंट्स आएगा। अभी ईरान के अंदर में ये बात चल रही है, जहाँ पर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ बाहर, जहाँ से कि हम लोग अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये उनकी मदद के लिए इसकी आवश्यकता थी। फिर जो है कि नहीं, मिडिल ईस्ट और बाकी अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी हमारा प्रभावित होगा। क्योंकि जब हम ईरान का साथ नहीं देंगे या ईरान के सर चुपचाप रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा इस तरीके से चारों तरफ ये करने पड़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा और जब विश्व युद्ध की बात होगी, तो किसी खेमे में तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। और इस पर विचार करना होगा कि कौन-सा खेमा उचित रहेगा, क्योंकि 2 खेमे में तो बँट ही जाएँगे लोग। तो किस तरीके से होगा? यूरोपियन कंट्रीज़ भी कोशिश कर रही है कि हमारे खेमे में आएँ, हमारे तरफ से आएँ और अन्य देश भी चाहेंगे जब विश्व युद्ध की बात आएगी तब। अभी तो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, लेकिन हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरफ जाएँ। अगर ऐसा नहीं होगा और ऐसा हम लोग सोच के नहीं रखेंगे और हम लोग की प्लानिंग सही नहीं रहेगी, तो फिर जो है हम लोग न इधर रह के रहेंगे, न उधर के रहेंगे और हमारे ऊपर जब कोई विपत्ति आएगी, तो अन्य लोग तमाशा देखेंगे। ऐसा स्थिति में हम अपने देश को न छोड़ें, कभी न कभी किसी न किसी तरीके से
कोशिश किया जाए। युद्ध जैसा कि कहा गया है कि अच्छी बात नहीं है, इससे जो है कि नई विध्वंसक चीज़ें होती हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कभी-कभी विश्व को थोपा जाता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, होता है ऐसा। आखिरकार में जो कुछ भी होगा, बातचीत से ही हल होगा। लेकिन परमाणु संपन्न लोग हैं, परमाणु संपन्न में किसी ने कुछ भी अगर गड़बड़-सड़बड़ कर दिया, तो इससे पूरा विश्व जो है ये होगा, अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। हम लोग जापान पर परमाणु हथियार का क्या हुआ था, ये सब आप जानते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग परमाणु संपन्न होते हुए, कुछ लोगों के पास में है लेकिन उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास में ये परमाणु शक्ति या परमाणु बम है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर में सब हम लोग हैं, इसके ऊपर में विचार करना है। मानवता खतरे में है, मानवता नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें रह कर के क्या करेगा? इस पर विश्व को पूरा विचार करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सब विचार हो नहीं रहा है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अपना-अपना गुट बनाने के लिए। मैं यही कहूँगा और फिर जैसा कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सभी को सुबुद्धि दे, ताकि हमारी मानवता खतरे में न हो और शांति बनी रहे, सभी लोग सुख संपन्न रहें। जय हो, जय हो, जय हो।